तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क 2024 एग्जामिनेशन के जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसमें क्या बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिला है और उस चेंज को हम को कैसे टैकल करना है। हालांकि जो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज इस पेपर में था वो था कंपोजिट टाइम, जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज करके अपने स्ट्रेंथ को ज्यादा टाइम, अपने वीकनेसेस को कम टाइम देके एक ज्यादा अटेम्प्ट्स लेने की कोशिश कर रहे थे। अगर आईबीपीएस उस चीज में तब्दीली कर दे और कंपोजिट टाइम की जगह सेक्शनल टाइम लागू कर दे तो सबके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा टेंशन का विषय होगा। तो आप सभी के दिमाग में होगा कि इस चेंज को कैसे टैकल किया जाए। हालांकि बहुत से लोग जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं हमेशा से, इस साल नहीं उससे पहले साल, हर साल आपके आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को टैकल करने के लिए 2025 का स्ट्रैटेजी, एक रूल बताता है। हमेशा उस रूल से आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। वो मैंने बहुत ही प्रकार से आपको प्रमाण कर रखा है, जैसे कि हम एग्जांपल्स के तहत उसको प्रूव किए हैं, फैक्ट्स के तहत प्रूव किए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे जेन्युइन पॉइंट्स के तहत प्रूव किए हैं और बहुत से बच्चों ने उसको अप्लाई किया है और उनके एग्जामिनेशन में स्कोर जो है वो बूस्ट हुए हैं। और अगर आपने 2025 का टेक्निक अप्लाई किया हुआ है तो ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में खासकर जो चेंज है वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रीलिम्स में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे चाहे वो जो भी सेक्शनल टाइमिंग अलॉट करे। बट जब बात आती है मेंस एग्जामिनेशन की तो इस बार मेंस एग्जामिनेशन में भी इस जो पॉइंट है उसको थोड़ा छेड़ा गया है। तो अगर ये तब्दीली, ये चेंजेस आपको कंपोजिट टाइम को काट के सेक्शनल टाइम इंप्लीमेंट किया जाए तो उसको हमें मेंस में भी कैसे, क्या चेंजेस करके टैकल करना है उसके बारे में आज का ये डिटेल वीडियो है, जो कि मैं कौशिक मोहंती अगेन फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले चेंजेस क्या है। चेंजेस को जानने से पहले आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में जानना होगा। आईबीपीएस, आरआरबी इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है जो आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है जहां पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता। सेक्शनल टाइमिंग से मेरा मतलब क्या है कि क्वांट आपको इतने ही टाइम दिए जाएंगे, रीजनिंग आपको इतने ही टाइम दिए जाएंगे, इंग्लिश आपको इतने ही टाइम दिए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस आपको इतने ही टाइम दिए जाएंगे। ये होता है सेक्शनल टाइमिंग जो पहले से फिक्स्ड रहता है। लेकिन ये चीज आरआरबी पे लागू नहीं होता। आरआरबी में हमेशा से आपको कंपोजिट टाइम देखने के लिए मिलता है। इसके प्रिलिमिनरी सेक्शन में आपको दो आपके सब्जेक्ट्स रखते हैं, रीजनिंग और क्वांट, और उसके 40-40 क्वेश्चन, एक एक मार्क के 40-40 मार्क। और इस 80 क्वेश्चंस को करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको पूरे के पूरे इतने टाइम इसमें, इतने टाइम इसमें देने होते हैं, नहीं, वो पूरे के पूरे आपको 45 मिनट्स देता है, जिससे आप अपने हिसाब से 25-20, 30-15, 22-23 जिस हिसाब से आप पार्टीशन करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते थे। सिर्फ प्री में ही नहीं, इसका एडवांटेज बहुत से लोग मेंस में भी उठाते थे, क्योंकि मेंस में जब वो आपको कंपोजिट 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम देता है तो वहां आप अपने स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा टाइम लागू करके आप उस पे थोड़े स्कोर्स को बूस्ट कर पाते थे। जैसे कि किसी का अगर क्वांट स्ट्रेंथ था तो वो उस पे थोड़ा ज्यादा टाइम देता था, किसी का रीजनिंग स्ट्रेंथ था तो वो उस पे थोड़ा ज्यादा टाइम देता था, किसी का इंग्लिश स्ट्रेंथ था तो वो उस पे थोड़ा ज्यादा टाइम देता था। लेकिन अगर ये चेंजेस हो जाए कि हमारे यहां पे और कंपोजिट टाइम ना देके हर सेक्शन में एक टाइम लिमिट लगा दिया जाए कि रीजनिंग इतने टाइम, कंप्यूटर इतने टाइम, जनरल अवेयरनेस इतने टाइम, इंग्लिश इतने टाइम, हिंदी इतने टाइम या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी इतने टाइम, तो उसको हम कैसे टैकल करें। सबसे पहले अगर मैं आपको इस एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की बात करूं तो इसके जितने भी एग्जामिनेशन आप उठा के देख लो, उसके जो टाइम का, जो सेक्शनल टाइम का जो आपका बाइफर्केशन है, उसमें सारे के सारे टाइम जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 में चलते हैं। सर मतलब मैं समझा नहीं। मतलब किसी सेक्शन में 20 मिनट है तो किसी सेक्शन में 30 मिनट है, तो किसी सेक्शन में 40 मिनट है, किसी सेक्शन में 45 मिनट्स है, किसी सेक्शन में 60 मिनट्स है, 1 घंटे। लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि किसी सेक्शन में 21 मिनट है, किसी सेक्शन में 32 मिनट्स है, किसी सेक्शन में 43 मिनट्स है। ऐसा आपको कभी देखने के लिए नहीं मिला। तो इससे जो हम सबके दिमाग में एक चीज चल रहा है कि सर कहीं ये सेक्शनल टाइमिंग 22 मिनट और 23 मिनट, क्योंकि 45 मिनट्स का जो टाइम है उसको अगर आप बाइफर्केट करो तो नजदीकी इंटीग्रल वैल्यूज में हम इसको 22-23 देखते हैं। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये टाइमिंग शायद 22-23 हो सके, बट मेरा ये मानना है कि ऐसे ये चीजें ना हो सके। बट हो जाए तो मुझे मत ब्लेम कीजिएगा, बट इसके चांसेस इसलिए कम है क्योंकि आईबीपीएस जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करता है उसका जो सेक्शनल टाइमिंग है वो इंटीग्रल वैल्यू जो 5 के मल्टीपल में चलते हैं, मतलब 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे करके चलते हैं। जब ऐसे करके चलेगा तो एक बहुत बड़ा चीज निकल के आता है कि हो सकता है ये जो पार्टीशन है वो 20-25 का हो जाए, हो सकता है ये जो पार्टीशन है वो आपका 20-25 मिनट्स का हो जाए। बट ये भी थोड़ा अनएथिकल हो जाएगा। अनएथिकल क्यों? क्योंकि आपके दोनों सेक्शन में बराबर क्वेश्चन, बराबर मार्क्स, और आपके एक सेक्शन को सिर्फ 20 मिनट, दूसरा सेक्शन 25, और उसमें कौन सा सेक्शन 20, कौन सा सेक्शन, तो ये उस हिसाब से अनएथिकल हो जाएगा। तो एक चांस, एक चीज है कि वो अपने पूरे सिस्टम को
एक बैलेंस करने के लिए, एक जेन्युइन और एथिकल रूप देने के लिए अगर उसने टाइमिंग अलॉट किया, और दूसरा सवाल कि टाइमिंग अलॉट होगा ये भी मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है आपका पूरा पेपर कंपोजिट में ही निकल जाए, वो अगर चेंज होगा तो मैक्सिमम एक और चीज निकल के आता है कि ये चीज आपका 22.5 मिनट्स है। इसमें आपके सारे के सारे चीजें एथिकल रहेंगे, दो सब्जेक्ट थे, दोनों में बराबर क्वेश्चन बराबर मार्क्स था, तो टाइम भी दोनों में बराबर बराबर दिया जाएगा। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि आपके एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किए जाते हैं। ऑनलाइन मोड में जब आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, इन्विजिलेटर को कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप आपका स्विच हो जाता है सेक्शन, आपको भी मालूम है। तो ये चीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसके भी चांसेस है, इसके भी हैं, बट इसका लीस्ट में कहूंगा क्योंकि 22-23 ऐसे करके नहीं है। ये जो गंदा है इससे ये वाला गंदा है, बट मैं इसके साथ क्यों जा रहा हूं, क्योंकि एथिकल है, दोनों में बराबर टाइम। अब चाहे ये पार्टीशन हो या ये पार्टीशन हो या ये पार्टीशन हो, क्या आपको हर एक सब्जेक्ट में 20 मिनट्स मिनिमम गारंटेड मिलना ही मिलना है? हाँ सर। तो अगर आपने 20-25 का रूल अपनाया होगा, अब उसके बारे में तुम्हें अभी चर्चा करूंगा तो फिर टाइम चला जाएगा, तो मैंने एक मॉक का रीसेंट वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा, उस वीडियो को प्लीज एक बार देखिएगा। उसमें मैंने 20-25 कि कैसे आपको पहला सब्जेक्ट अपने स्ट्रेंथ जो भी है, अगर आपका क्वांट का स्ट्रेंथ है क्वांट, या अगर आपका रीजनिंग स्ट्रेंथ है रीजनिंग, तो उसको पहले करना होता है 20 मिनट, फिर दूसरे वाले को 20 मिनट करना होता है, फिर 5 मिनट का बफर टाइम आपको लेके चलना होता है। और ये बफर टाइम आपको कहां कहां हेल्प करता है इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है, कि कैसे आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को जा सकते हो, कैसे आपका प्रेशर रिलीज रहता है कि अरे यार 20 मिनट हो गए, मैंने सिर्फ इतने क्वेश्चन किए, तो आप बोलोगे आखिर में 5 मिनट है, वो आपको उस टाइम में थोड़ा प्रेशर को हैंडल करने के लिए हिम्मत देगा। और भी चीजें हैं, जिस सेक्शन में आपको लग रहा है कम अटेम्प्ट्स हुए हैं, आप लास्ट के 5 मिनट उस पे दे सकते हो। जिस सेक्शन में आपको लग रहा है कि इस बार क्वांट थोड़ा इजी आया है, रीजनिंग थोड़ा टफ आया है, तो इजियर सेक्शन पे हम अगर धावा बोले तो उस पे ये 5 मिनट में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपके ये 5 मिनट में आपको हेल्प करेगा। और इस पार्टीशन में आपका ये जो भी सेक्शनल टाइमिंग अलॉट करे उसमें आप अपने रास्ते हो 20-20। अब 5 वो जो आप बफर रखते हो वो इसमें से कहीं पे भी सेट हो सकता है। तो ये चीज का जो पास्ट में एडवांटेज था वो और एक अभी एक्स्ट्रा एडवांटेज में बदल गया, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि इस बार सेक्शन में क्या चेंजेस होने वाले हैं, कितने टाइम अलॉट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं प्रीलिम्स में आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 20-25 का जो रूल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत जबरदस्त है, उसी के साथ आप स्टिक करो। बट जब बात आती है मेन्स एग्जामिनेशन की, तो मेन्स एग्जामिनेशन में क्या कुछ चेंज हो जाएगा। अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां पे भी आपके सारे सब्जेक्ट में बराबर नंबर के क्वेश्चन हैं, सब में 40 और टोटल अगर हम बात करें 200। सर ये तो आपने 6 सेक्शन, मैंने कहा 6 सेक्शन में हिंदी और इंग्लिश आपका आइदर और रहता है, इनमें से कोई एक सेक्शन आप करोगे। तो आपको यहां पे दिखा कि 40 × 5 200 क्वेश्चन, फिर आपको लगा 200 मार्क, तो मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क होगा, नहीं। यहां पे क्वांट और रीजनिंग के सेक्शन में 40 क्वेश्चन 50 मार्क यानी कि 1.25 मार्क्स ईच होते हैं। और यहां से जो आपका 10 और 10 20 मार्क अधिक बढ़ा, वो 20 मार्क को कंपेंसेट करने के लिए आपका कंप्यूटर 40 क्वेश्चन के 20 मार्क ही होते हैं, आधा मार्क ईच। तो यहां पे अगर आपके सेक्शंस के मार्क्स इधर उधर हो रहे हैं तो वेटेज जहां पे ज्यादा है उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, और वेटेज जिसमें कम है उसमें वो थोड़ा कम टाइम देगा, अगर वो सेक्शनल टाइम अलॉट करे तो, इन केस। तो वहां अगर ऐसे चीजें चलेंगे तो मुझे एक बात बताओ सर, क्या कि आपका अगर ऐसे टाइम में मार्क्स हम मतलब ऐसे मार्क्स में हम टाइम को डिवाइड करेंगे तो इस डायरेक्ट रेशियो में आप इस चीज को ब्रेक नहीं कर सकते। इस डायरेक्ट चीज को ब्रेक क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ना ही आप नंबर ऑफ मार्क्स, उनके बेसिस पे टाइम को डिवाइड कभी नहीं कर सकते। क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको रख रहा हूं। अगर आप आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करो, अगर आप आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करो तो आईबीपीएस पीओ मेंस में आपके 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन पे मान लेते हैं सबसे पहले कंप्यूटर एंड रीजनिंग, वो एक सेक्शन रहता है। आपका क्वांट एक सेक्शन रहता है, हाँ सर। आपका इंग्लिश एक सेक्शन रहता है, हाँ सर। आपका जनरल अवेयरनेस एक सेक्शन रहता है, मैंने कहा इंग्लिश में वो आपको 35 क्वेश्चंस देता है 40 मार्क्स का, ठीक है। क्वांट में वो आपको वही 35 क्वेश्चंस देता है 60 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर रीजनिंग में वो 45 क्वेश्चंस देता है 60 मार्क्स के लिए, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में वो आपको 40 क्वेश्चंस देता है 40 मार्क्स के लिए, 40 क्वेश्चंस देता है 40 मार्क्स के लिए। लेकिन जब टाइम की बात की जाती है तो टाइम का यहां पे किसी के कोई रेशियो के साथ कोई संबंध नहीं है। आपको लग रहा है कि ये 60 मार्क है, इसके लिए आपका टाइम 60 मिनट दिया जाता है इस पेपर में, तो आपको लगेगा शायद मार्क के बेसिस पे तो 60 मार्क 60 मिनट, तो ये 60 मार्क है तो ये चीज आपका डेफिनेटली 60 मिनट दिया जाना चाहिए। नहीं, यहां पे वो आपको 45 मिनट देता है।
अब आप थोड़ा शिफ्ट करोगे, नहीं नहीं नहीं, शायद मार्क के बेसिस में नहीं, शायद क्वेश्चंस के बेसिस पे होगा कि 45 क्वेश्चन का 60 मिनट तो 35 क्वेश्चन का 45 मिनट। मैंने कहा तो फिर यहां पे भी 35 क्वेश्चन है तो यहां पे भी 45 मिनट मिलने चाहिए। नहीं, ये आपका 40 मिनट हो गया इसके, लेकिन मार्क देखो कितना कम है, इसके मार्क 20 मार्क कम है लेकिन टाइमिंग सिर्फ 5 कम है। और आपको जब लगेगा कि सर ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो आपके इस डाउट को और बढ़ाने के लिए ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क, ये आ जाएगा 35 मिनट। तो यहीं से आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि ये पूरा का पूरा 3 घंटे का जो पार्टीशन है आप किसी भी हिसाब से नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप अगर वेजेस को बांटते हो तो आप किस बेसिस पे बांटते हो? वर्क के बेसिस पे। वर्क में चीजें क्या रहते हैं आपके? आपके जो एफिशिएंसी और जो नंबर ऑफ डेज है। या फिर आप पार्टनरशिप के चैप्टर की बात करो तो वहां पे आप प्रॉफिट को किस तरीके से बांटते हो? टोटल इन्वेस्टमेंट, जहां पे कैपिटल और टाइम, ना यहां कैपिटल के रेशियो में कुछ हो रहा है, ना यहां टाइम के रेशियो में कुछ हो रहा है, ना उनके प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल में कुछ हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर ये कुछ भी नहीं हो रहा है तो मुझे आपको ये चीज कहना होगा कि यहां पे भी ये जो सेक्शनल टाइमिंग है वो हम कभी गेस नहीं कर सकते। और जितना दूर तक चांसेस है, बट इतना आपको मैं ध्यान से कह सकता हूं कि जिस जिस सेक्शन का वेटेज ज्यादा है वहां पर वो आपको अधिक समय देगा। अगर हम पूरे के पूरे 2 घंटे यानी कि 120 मिनट को 5 सेक्शन में बराबर बांटेंगे तो 24 मिनट तो हर एक सेक्शन का आएगा ही आएगा। अब आप खुद ही सोचो, 24 मिनट आप कंप्यूटर के लिए क्या ही करोगे और 24 मिनट में रीजनिंग क्या ही करोगे? मतलब समझ रहे हो, क्या ही करोगे। तो उस बेसिस पे आपके जो वेट जहां पे मार्क्स के ज्यादा हैं तो वहां पे थोड़े ज्यादा टाइम आपको मिलेंगे। और 24 से थोड़ा ऊपर मिला तो आप ये मान सकते हो कि आपके जो 2 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 2 मेजर सब्जेक्ट्स यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मिनिमम 25-25 मिनट का तो समय आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम 25-25 मिनट का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जब मेंस का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको, मैं जानता हूं आप जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें आप थोड़े ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं पर्सनली न्यूमेरिकल एबिलिटी में मिनिमम 30 मिनट्स और उसमें 35 मिनट्स तक का भी आपका टाइम ले लेता हूं। रीजनिंग उसके बाद करता हूं तो 30 मिनट्स मिनिमम, अगर मुझे और क्वेश्चंस बनाने हैं तो 35 मिनट्स में यहीं पे ही अपने 120 मिनट का 70 मिनट तक जाने के लिए रेडी रहता हूं। बट आप थोड़ा उस चीज को कम कीजिए, आप इन दोनों को 25-25 मिनट के पार्टीशन में बांट के पहले कीजिए और फिर जो लास्ट में एक्स्ट्रा टाइम आपको बचे, जो आपको लग रहा है कि हमारे पास सारे क्वेश्चन जितना मुझे आता था करने के बाद बच रहा है, उसको अलॉट कीजिए। क्योंकि अगर आपका कंपोजिट टाइम हुआ तो भी आप ऐसे पेपर में कर सकते हो और अगर सेक्शनल टाइमिंग 25-25 मिनट का अलॉट हुआ तो भी आपको यही ही करना है। तो थोड़ा हैबिट उसको चेंज कीजिए। हालांकि चेंज करने में थोड़ा समय लगेगा बट आराम से कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो आपको एक ऐसा रणनीति अभी लेके चलना है कि अगर आपका पैटर्न जैसा है कंपोजिट टाइम का, अगर वैसा ही रहे तो भी आपको प्रॉफिट हो, आपका कोई लॉस ना हो, जैसे आप चल लेते सही। और अगर आपके चेंजेस हो सकते हैं तो क्या प्रोबेबल चेंजेस आ सकते हैं, मैंने उसके बारे में कहा, हम उसको भी थोड़ा टैकल करने के लिए रेडी रहे। या फिर आप ऐसे और एक चीज भी कर सकते हो, जैसे कि बच्चे बहुत मुझे पूछते हैं कि सर जब मैं मॉक देता हूं तो मॉक में मैं एरिथमेटिक नहीं कर पाता या पजल नहीं कर पाता। मॉक में मैं एरिथमेटिक नहीं कर पाता या पजल सर नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, जब आप रियल एग्जामिनेशन अटेंड करते हो या मॉक अटेंड करते हो तो आप एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हो। जब आप प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो सीक्वेंस में हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? स्पीड मैथ्स वगैरह के पास जाते हैं। कुछ बच्चे जो एरिथमेटिक में बहुत ज्यादा पुअर हैं उन्हीं के ये सवाल आ रहे हैं तो स्पीड मैथ्स के बाद वो डीआई को जाते होंगे। लेकिन वो चीज हमने चेंज किया है आपके मेंटालिटी को, माइंडसेट को, कि स्पीड मैथ्स के बाद एरिथमेटिक जाने से क्या एडवांटेज हो सकता है। बट फिर भी जो बहुत वीक हैं, जिनको एरिथमेटिक से डर ही लगता है, तो उसके बाद डीआई के पास आते हैं, उसके बाद एरिथमेटिक के पास आते हैं। एंड सेम चीज जब आप सीक्वेंशियली करते हो तो पहले स्पीड रीजनिंग को करते हो, जैसे कि इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, फिर आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर आपका इनइक्वालिटी, स्पीड रीजनिंग पहले करते हो। फिर आप अपने जो ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन सेंस टेस्ट उसको करते हो और फिर लास्ट को आप पजल्स को आते हो। और ये भी सही तरीका है क्योंकि अगर आप पजल में स्टार्टिंग में फंस गए तो प्रेशर बढ़ता है। तो उससे क्या होता है, जब आप मॉक्स ऐसे देते हो ना तो आपके मेजर टाइम, ऑब्वियस बात है, यहीं से चले गए होंगे। और जब आपके मेजर टाइम यहां, भाई ये क्या ऐसे घूम गया, चलो, जब आपके मेजर टाइम यहां से यहां चले गए होंगे तो एक माइनर टाइम में हमेशा प्रेशर सबको होता है। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट हो, बुरे से बुरे स्टूडेंट हो। मैं आपको जेन्युइनली बात कर रहा हूं, जब समय कम होता है ना तो सब टेंशन होते हैं, सब पैनिक होते हैं। हम जितना भी चीजों को रोकने की कोशिश करें, एंग्जाइटी, क्यूरियोसिटी, पैनिकनेस, वो आ ही जाता है। हम इंसान ही हैं, ठीक है। तो यही होता है जब आप मेजर हिस्सा इनमें इन्वेस्ट कर देते हो तो जब लास्ट में आपके पास एरिथमेटिक और पजल्स और घड़ी का कांटा टक 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 चल रहा है तो वो प्रेशर की वजह से चीजें नहीं बन पाते। तो मैंने आप लोगों को ये भी कहा है कि अगर आप वीकली प्रीलिम्स के
3 से 4 मॉक दे रहे हो, हालांकि आपको तो अगर आप रिपीटर हो तो डेली कितने मॉक देने उसका मैं वीडियो बना दूंगा, तो चलो छोड़ दो। मान के चलते हैं आप जितने भी मॉक दे रहे हो उसको 2:1 के रेशियो में दीजिए। मैं प्री की बात कर रहा हूं। 2 मॉक आप ऐसे दीजिए सीक्वेंस को फॉलो करके जैसे आप रियल एग्जामिनेशन में दोगे, और 1 मॉक क्या होता है, हम लोगों का समय ही कभी कभार अरिथमेटिक या पजल्स के लिए नहीं, पजल्स के लिए बच जाएगा क्योंकि इसमें कम एरिया, उसमें बहुत ज्यादा एरिया है। अरिथमेटिक कितने क्वेश्चन 10-12 आते हैं, लेकिन पजल्स तो 20 आते हैं ना, तो इतने में करने के बाद भी आपके पास टाइम बचता है पजल जाने के लिए, लेकिन कभी कभार अरिथमेटिक के लिए समय नहीं बचता है। तो वही चीज को चेंज करने के लिए 1 मॉक आपके अगेंस्ट वाले चीजों में दीजिए, मतलब कि आप अरिथमेटिक से स्टार्ट कीजिए, आप पजल से स्टार्ट कीजिए। मैंने पास्ट में भी आपको बताया हुआ है, उल्टा स्टार्ट कीजिए। जब आप उल्टा स्टार्ट करोगे तो टाइम बाउंड सिचुएशन में आपके अरिथमेटिक बनाने का जो हैबिट है वो भी बने रहेगा, पजल्स बनाने का जो हैबिट है वो बना रहेगा, और उससे आपको पता चलेगा अरे ये तो मेरा वीकनेस नहीं, अगर मैं स्टार्टिंग से टाइम लेके थोड़ा प्रेशर को रिलीज करते करूं आराम से कामली, तो ये चीजें जो नहीं बन रहे थे पहले वो भी बन रहे हैं। तो आपको 2:1 के रेशियो में ये चीज करने के लिए मैं पास्ट में कहता था, आप वैसे ही यहां कर सकते हो 2:1 के रेशियो में। अगर आप चाहते हो कि जो आप पहले जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक चांस ये भी है ना कि आपका जो पैटर्न है वो ना बदले और कंपोजिट टाइम वैसा ही रहे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप कंडीशन दिया है कि चेंज हो सकता है, हुआ नहीं है। तो आप 2:1 रेशियो में आप 2 मॉक वैसे लगाओ जैसे आप दे रहे थे, और 1 मॉक आप इस न्यू पैटर्न के हिसाब से खुद को चेंज करके रेडी करके रखने के लिए कोशिश कर सकते हो। 2:1 रेशियो में ऐसे कह सकते हैं। तो बस, और प्री के लिए तो आपको कोई टेंशन नहीं, प्री का तो हर एक मॉक आपको 20-25 के हिसाब से देना है, उसका वीडियो में लिंक में पिन कर दूंगा, तो जरूर से उसको एक बार देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं यहां पे सक्षम हुआ हूंगा। बहुत फैक्ट्स के साथ मैंने इन चीजों को रखा है। एक एग्जामिनेशन आईबीपीएस पीओ मेंस, उसके साथ मैंने कंपैरिजन भी लिया है कि इस टाइम के पार्टीशन के बारे में हम कुछ बात कर ही नहीं सकते, और जितना हो सके मैंने आप तक चीजों को प्रदान किया, और उम्मीद करता हूं थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। सेशन अगर पसंद आया होगा तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और क्या रहा आपका राय, आपका विचार, आपका फीडबैक इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स पे जरूर से दीजिएगा। तो चलता हूं, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।